कराची में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन वारदातों के अनोखे अहवाल। इन वाकयात की बाबत मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये केस फाइल एक बार फिर कराची से है। एक बार फिर हम कराची में होने वाले जराइम के मुकदमे जुर्म को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हम अवामुन्नास की जानिब से हुक्काम बाला से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जराइम की ये वारदातें कब तक जारी रहेंगी, कब तक जिंदगियां ताराज होती रहेंगी, कब तक लोग बर्बादियों का कफन पहनते रहेंगे और कब तक लोग अपना मालो असास लुटवाते रहेंगे। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर हुई हैं और अब हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा
15 वारदातें सारी 8 रुकनी गैंग ने की हैं जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है। फायर मार दूंगा। नीचे आओ। आखिर इसका जवाब देख कौन है? हम ऐसे ही मामलात ज़िंदगी को लेकर आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। और एक बात आप सबसे ज़रूर कहनी है कि नाज़रीन, जराइम की ये वारदातें, जराइम की ये वबा जो फैली हुई है, इनको कम करने में हमें और आपको कानून के हाथ ज़रूर मजबूत करने चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं जुर्म की कोई वारदात अगर होती हुई देखें तो फौरी तौर पर कम अज़ कम 15 को इत्तला ज़रूर दे दीजिए। क्या पता कि आपकी दी हुई इत्तला किसी की जानो माल को महफूज करते। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। कराची एक उरूसुल बलात शहर है। करोड़ों अफराद इस शहर में भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए कोई नहीं जानता। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। कराची में यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जुर्म का सरजद होने वाला वाकया गुजर गया और इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद जुर्म का इर्तिकाब आखिर कैसे हो गया, हैरान कुन बात है ये। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद चंद जराइम पेशा आए, लूटकर फरार हो गए और हर एक को तमाशा बना गए।
नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले ये बात जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, और जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। इसके बावजूद जराइम पेश अनासर की मजमून कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्हीं के दरमियान कराची में ये भी बीत रहा है। और नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जराइम पेश अनासर भी अपनी जराइम की वारदातों को तब्दील करते रहते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए रवाना हो गए। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा, हाँ, जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, यहां ये याद दिलाना इंतहाई जरूरी है, आप कहीं भी मौजूद हों अपने अतराफ से जरूर बाखबर रहें, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत का एहतमाम रखें। लूटमार का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। फौरी मदद के लिए आने वाले ये अहलकार लम्हों में पूरा मकसद जान चुके। मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको CMW में खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज तस्करा कर रहे हैं कराची में हर मोड़ पर फैले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत, यानी वो जराइम कि जो अवामुन्नास की जिंदगियों को आज तबाहियों बर्बादियों के दोराहे पर ले आए। आखिर ये सब कब तक होगा? हम जहां इस एपिसोड को रोक कर आए थे वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। कौन सा तरीका, हम कहाँ जाएं? कोई कोना है हमारा छुपने वाला? कोई छुपने का कोना नहीं है। कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या हम कहाँ जाएं? हम जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। मैं इस पकवान का ओनर हूँ। दरअसल 2 बार पहले हमसे डकैत हुई है, तो हम सिंध पुलिस एरिया कहते हैं कि आप अमन करवाएं। और आप देख रहे हैं हम कारोबारी लोग बहुत परेशान है कराची में। आप लोग पता है कारोबार नहीं कर सकते हैं
और अगर हम कुछ कर सकते हो हमारी दुश्मन बनती है, जान का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेरी दुकान पे डकैती हुई है। अभी कितने की वारदात हुई? अभी मेरी दुकान पे 1 लाख रुपए कैश था, 2 मेरी मोबाइलें दी और 2 मेरी गोल्ड की अंगूठियाँ पड़ी हुई थी, दोनों लेके चले गए। ये मेरी चेन बच गई क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ था, इसलिए मेरी चेन बच गई है। ये भाई अभी ऑर्डर देने आए थे, इनसे भी 50,000 रुपये कैश इनसे भी छीन के चले गए। हुकूमत से चाहते हैं हमें अमन करा के हम कारोबार करें, खुशहाल रहें। पहले ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। पैसे देने आया था इनको, तो पीछे से आके डकैती करके ले गए। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर। अभी जो आपके पैसे डकैती हुए हैं, ये अब्बास भाई इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं या उसके पैसे दोबारा से अभी ये अब्बास भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। अगर अब्बास भाई अभी जो ये भाई साहब जो भाई से डकैती मेरी दुकान पे है तो इंशाल्लाह हम इनसे तावन करेंगे 50% का। देखें डकैती तो हमसे भी हुई है, इनसे तो हमसे भी हुई है, और हम सिंध पुलिस से इल्तिजा करते हैं हमें अमन किया जाए, हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए। थोड़ी देर पहले आए जैसे तो यहाँ पर चक्कर लगा के चले गए, बाद में आए तो पता चला कि वारदात करके चले गए। वही लोग पहले चक्कर वही लगा के गए थे। पहले चक्कर लगा के गए थे, इनके हाथ में पैसे वगैरह शायद देख के गए थे। ये हमारी साथ में दुकान है, राड होकर हम यहीं काम करते हैं। तो अब्बास भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जराइम पेशा अनासिर के लूटमार छीना झपटी जैसे वाकयात में कहीं कोई कमी वाक़ न हुई, बल्कि मामलात जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब रात के इस पहर फलों की खरीदारी के लिए आने वाले ये साहब यूं ही मसरूफ थे और कार में मौजूद खातून इसी तरह मोबाइल के साथ मसरूफ। याद रखिए, सिवाय बहुत ही कोई इमरजेंसी के अपना सेलफोन इस तरह सरेराह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाम ले लो, जिसके नताइज कभी अच्छे बरामद नहीं होते। और इसके बाद आने वाले ये लुटेरे अपनी मजमूम कार्रवाइयों में यूं ही मसरूफ हो गए। कोई शायद सोच भी न सके कि होने वाली ये वारदातें इस नहज तक आ पहुंचेंगी। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। लुटने वाले ये बेयारो मददगार इसी आलम में बस आप ले तो क्या करना लेने के लिए था। हम मुझे क्या बोला, आ जाएंगे ले जाएंगे। सोचों की तस्वीर बन गए कि आखिर ये क्या करे। और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई।
सब कुछ लोगों की निगाहों के सामने गुजर गया और कोई कुछ न कर सका। कानून को इत्तला देना चाहिए, वरना शायद ऐसा ही होता रहेगा। सवाल यह पैदा होता है कि ये जराइम पेशा अनासिर इतनी तादाद में आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 10 मिनट पहले मैं निकला हूँ, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, अचानक हुआ है। हिंद हुकूमत तो नालायक हुकूमत है। 15 साल से ये कराची को लूट खसूट के खाने में लगे में नोच के इन्होंने करा गया कराची। और जराइम पेशा अनासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा अनासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में सरजद होने वाली ये दास्तान जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा अनासिर की जानिब से किस तरह अपने आगाज में आ रही है। आने वाली इस गाड़ी के साथ साथ ये मोटरसाइकिलें इसी तरह रवाना हो गईं। और मौका गनीमत जानते ही जराइम पेशा अनासिर टूट पड़े इस बेचारे पर। लूटमार के दरमियान ही इन जालिम लुटेरों ने इस बेचारे की चाबी भी छीन ली और उसके बाद जाते हुए रात की तारीकी में यूं ही फेंक गए। खामोशी, सन्नाटा और ऐसे में एक अकेला फर्द आखिर क्या करे। नहीं मालूम रात के इस पहर किस परेशानी, किस मजबूरी में ये शख्स घर से कहीं जा रहा होगा कि ये उफ्तादा आ पड़ी। होने वाली वारदातों का अहवाल यूं बयान किया गया। शाफजल के अंदर किस टाइप की वारदातें हो रही हैं? सर, मैं नाश्ता लेने के लिए छोटा गिर गया, तो वहाँ से आते हुए मुझे 2 लोगों ने रोका बाइक पे, 125 पे थे, मैं चैनक बाइक पे था। उन्होंने मुझे जैसे ही आके कट पॉइंट पे पट्टी रख दी, उन्होंने बोला कि अपना फ़ोन वगैरह निकालो, तो मैंने उनको निकाल के दे दिया। लड़के बाइक पे आते हैं, ये हमारे की बैक साइड पे जो रोड है, मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ था, उनका पर्स छीना। और भी हमारी लेडीज़ है जो वहाँ से गुजरती हैं, क्योंकि वो अंधेरे में डूबी हुई गली है ना, तो आए दिन ये वारदातें होती हैं। लेकिन ये है कि अभी पुलिस वाले रौंड लगाते रहते हैं बाइकों पे, तो ये कुछ वारदातें कम हो गई हैं। ऐसी जगहों पे अगर चक्कर लगता रहे ना, जैसे ये गली है हमारी, ईदगाह की सुनसान गली जिसको प्रेम गली भी बोलते हैं, तो इस जगह वारदातें बहुत होती है मोबाइल छीनने की। आज के इस एपिसोड में हम आप तक वो मसाइल, वो अहवाल जुर्म बयान कर रहे हैं कि जो
इसी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। अचानक ही नमूदार होने वाले लुटेरे बिना खौफ खतर आग धमके। ये बेचारे परेशान हाल लोग मजीद उलझनों और वसवसों से दो चार हो गए। और पुलिस कंट्रोल 15 की इत्तला के बाद इलाका पुलिस के एहलकार इसी जानिब आ पहुंचे। इस जानिब ये कजिया जारी था और दूसरी तरफ खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं ही जारी सारी था। कि अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरे राह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को हम यहाँ कुछ देर के लिए रोक रहे हैं ताकि ब्रेक का मौका बन जाए और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे CMW क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। हम जिस मोड़ पर आपको छोड़कर आए थे वहीं से इस एपिसोड का दोबारा आगाज कर रहे हैं। कहना ये चाहते हैं कि अवामुन्नास ये चाहती है
कि कोई तो ये बात बता दे कि आखिर जराइम की ये वारदातें, जराइम के ये मामलात कब तक जारी और सारी रहेंगे? कब तक मासूम, मजलूम, बेबस और लाचार लोग लुटते रहेंगे? कब तक उनकी मेहनत और मशक्क़त की कमाई जराइम पेशा नासिर के जेबों में जाती रहेगी? आखिर इसका अहवाल क्या होगा? खुदा बेहतर जानता है। शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। महमूद, आपने क्या किया भाई? जो केस के हवाले से मैंने आपको बताया था, क्या डिटेल है, क्या आपके पास अभी तक इंफॉर्मेशन जमा हुई है? सर, जो अफसरान ने भला के अहकाम दिए थे उसके मुताबिक सर मैंने CDR निकलवा लिए। ठीक है। जियो फेंसिंग करा दी है। ठीक है। CDR में काफ़ी मेरे जो है रहनुमाई हुई है, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जो है ना हम करीब ही पहुँच जाएंगे मुलजमान के। ठीक है। और अल्लाह ताला ने चाहा, ये मेरी टीम भी है सर, मेरे साथ ही है। ठीक है। इनको भी मैंने बोला, ये भी मेरे साथ ही थे। CDR वगैरह में इसने बड़ी मदद की मेरे साथ। आपके पास क्या लोकेशन आई है? सर, मेरे पास लोकेशन आई है नागन की, शफीक मोड़ की, और उसका नाम है मोहसिन बंदे का नाम, और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह रात तक हो जाएगा। ओके जी सर, और उनके मोबाइल नंबर वगैरह हमने ट्रेसिंग पे लगा दिए, CDR वगैरह भी निकाल दिए, जिसका इंशाल्लाह करीब डेटा आ जाएगा। और ये शौकत भाई हमारे साथ गए थे इंटेलिजेंस अफसर हैं सर। शौकत, आपने क्या किया इसके लिए? ये लोकेशन जो आ रही है रात में, जहाँ ये लड़का जाके ठहर रहा है, वहाँ की रेकी की है आपने? वहाँ जी सर, जी सर बिल्कुल, मैंने फॉर्मल लगा दी है वहाँ पर। और सर तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे के अंदर वो मुझे उसकी करंट पोजीशन बताएंगे इंशाल्लाह। सर रात में हम लोग रेड करेंगे सर। उसको टाइमिंग का मसला है कि जो है ना, मतलब वो रात में 12 बजे के बाद जो है ना वो वहाँ पर टेस्ट हो सकेंगे आसानी से, हमें चाहिए होंगे। मैंने अपने स्टाफ भी लगा दिया सर। टाइम का रेशो जो है ना वो बढ़ रहा है, तो इसको काउंटर करें, इसको ज़रा देखें, चेक करें कि हॉट स्पॉट कौन से हैं हमारे। और ख़ास तौर पे आप मोटरसाइकिल गेस्ट पर होते हैं आपसे टीम के साथ, जो मुश्तबागान हैं उनको चेक करें। जो ख़ास तौर पे 1 to 5 जो मोटरसाइकिल है, इसके ख़ास तवज्जो दें कि ये जो लड़के आ रहे होते हैं इनको ख़ास तौर पे रोक के जो है ना, और पहले अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देकर और आपने उनको रोकना और चेक करना है। तो इनको थोड़ा सा देखें, खास जो हमारी जो बैंक पट्टी है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की पट्टी है, इस तरफ ज़्यादा टाइम आप लगाया करें। ठीक है सर। सर गश्त बढ़ा दी आज से, जो है हमने मोटरसाइकिलें जो 4 निकाली गश्त में सर, और तीनों चौके जो है अपनी उन पर भी अपनी नफरी लगा दी है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ हमारा सही होगा इंशाल्लाह। ये लोकेशन के बारे में सर को बताया कि जो हम लोगों ने टेस्ट किए, ये लोकेशन है, इसके बारे में बताइए। नंबर है सर आपको सर, ये सर हमने लोकेशन निकलवाई हुई है सर। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी के ज़रिए तो ये देखिए ना, ये लोकेशन में रात के वक्त वो आ रहा है मच्छर कॉलोनी में। जी सर। स्टे कर रहे हैं मच्छर कॉलोनी में। जी सर। तो इस तरफ आपने तवज्जो देनी है। मच्छर कॉलोनी की साइड पे जो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इसमें देखें जो लड़के आपके हैं वहाँ उनको कहेंगे इस तरफ रेकी करें इसकी लोकेशन पर, और जैसे ही ये ट्रेस आउट होता है तो इसको हमने लेने रात में। सर इंशाल्लाह सर आज रात तकरीबन कोई 1-1.5 बजे तक हो जाएगा सर ये काम इंशाल्लाह। क्योंकि सर इन्फॉर्मर भी मैंने लगाए हुए हैं और मेरे स्टाफ भी जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक इंशाल्लाह सर अच्छा लगा। ये आप रखें अपने पास, और रात को आपको जैसे ही कोई इत्तला मिलती है और नफरी की ज़रूरत हो, अपनी मोबाइलें तो हैं ही हमारे साथ, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं SSP साहब से बात करूँगा और इसमें मज़ीद नफरी हम फिर ले लेंगे। जी सर ठीक है सर। मच्छर कॉलोनी की रेट के लिए जो नफरी की ज़रूरत होगी हमें, कम से कम जो है 3-4 मोबाइल और चाहिए। ठीक है, मैं साहब से बात कर लेता हूँ, इसमें मज़ीद मोबाइलें जो है वो हम स्टैंड बाई कर लेते हैं। जी सर। ताकि जैसे इत्तला मिले तो फिर हम जाके इसको रेड कर सकें। ठीक है सर बिल्कुल, आप जैसे आपको हुक्म सर, बाकी अफसरान वाले का जो है इंशाल्लाह फॉलो करते हैं सर। मोहसिन, आपने ख्याल रखना है इलाके का, जो ये हमारे बैंक पट्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की जो पट्टी है इस तरफ खास तवज्जो दें। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे।
इसी बुनियाद पर पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि यहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरसद हो सकती है। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार बीसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्जिमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। नाजरीन, यहां ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। क्या नाम है तेरा? जियाउल। वालिद का क्या नाम है? वलद्दीन। ये पाँव में क्या हुआ तेरे? गोली लगी है। कैसे लगी गोली? वारदात कर रहे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की। पुलिस वालों ने फायरिंग की? तुमने फूल मारे थे पुलिस को कि तुम्हें पुलिस ने गोलियां मारी हैं? हमने भी मारा साहब। मारा ना तुमने पुलिस को भी? जी। तो ये तुमने उस दिन क्या वारदात की थी? मोबाइल छीना छीनी कर रहे थे। कहाँ पे? नागन पे। ये तो नागन पे कर रहे थे। जो ये तुमने इससे पहले वारदात की जिसमें बंदा हलाक हो गया रागीर, वो क्या हुआ था उस दिन? वो क्या वाकया था? वो साहब मेरा फरार भाग गया था, मेरा साथी। इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस वालों को हमने फायरिंग किया, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया है, मेरे टांग पे गोली लग गई थी। ये क्या हुआ था उस दिन? क्या वारदात की थी तुम लोगों ने मिल एरिया में? मिल एरिया में साहब हम खड़े हुए थे, बंदे को रोका हमने। नसरुल्ला बंदे को रोका, बंदे के पास पिस्टल था, हमको पता नहीं है। उसने फायर मारा, फिर नसरुल्ला ने भी फायर मारा। मोहल्ले का जाबाग हो गया बंदा। जाबाग हो गया? किसकी गोली लगी उसको? नसरुल्ला का। नसरुल्ला की गोली लगी? जी। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? हम लोग भाग गए, इलाके पे आ गए हम लोग दोबारा। कौन से इलाके में चले गए थे? मच्छर कॉलोनी चले गए थे। नसरुल्ला भी वहीं पर है? जी, नसरुल्ला भी वहीं पर है। ये आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज डकैती कर रहे थे हम लोग, एक और उधर ही। दूसरा कौन था आपके साथ? मिलेरिया पे नसरुल्ला। फिर हमने भी फायर किया, पुलिस वालों ने भी फायर किया। मेरे टांग पे गोली लग गई। तो पुलिस वाले क्या करते? तुम्हें फायर मारते या क्या फूल फेंकते तुम्हारी तरफ? फायर करते। हमने भी फायर किया साहब। तो फायर जब किया तो पुलिस ने फायर ही करने थे ना? जी। इससे पहले कितनी दफ़ा बंद हुआ तुम? 3 दफ़ा। अच्छा, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे हो आप? 2 साल से। दूसरा कौन होता है आपके साथ? नसरुल्ला। तो ये कहाँ मिलते हो आप लोग? मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, और वारदातें भी की आपने मिल एरिया में? जी किए। कितने अरसे से मिल एरिया में वारदातें कर रहे हो आप? मिल एरिया में हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो नसरुल्ला कहाँ भागा हुआ है? नसरुल्ला भी फरार हुआ है। तुम्हारा सारा CRO है ना, रिकॉर्ड तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो हमने सब निकाल के रखा हुआ है, तुम्हारा भी और नसरुल्ला का भी। तुम्हारे पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो कितने अरसा वो भागेगा? तुम जब काबू में आ गए तो वो भी काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। साहब माफ़ कर दो। तुम्हें कानून के मुताबिक मुकम्मल सज़ा मिलेगी। तुम्हें हम पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तुम जब लोगों को लूट रहे होते हो, वो तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तो तुम जो उन पर रहम करते हो? छोड़ते हो उनको? तुम लोग लूट के ले जाते हो ना। साहब गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा केस बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम सारी ज़िंदगी अंदर जेल में सड़ोगे। ज़ियावल, जो उस दिन आप लोगों के पास ये मोटरसाइकिल थी, ये कहाँ आपकी है या नसरुल्ला की है? ये साहब इंडस्ट्री एरिया से छीना था। तो ये मोटरसाइकिल जो छीनते हो या मोबाइल फ़ोन छीनते हो, तो ये कहाँ करते हो आप? किसको देते हो? ये मच्छर कॉलोनी में नसरुल्ला देता, कोई कबाड़े पे। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इसके? साहब 2000, 3000, 4000 के मिल जाते हैं। आपको कौन देता है पैसे? नसरुल्ला देता है।
तो जहाँ ये बेचता तो वो जगह आपने देखी है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वही खुद जाता था, वही बेचता था। आप नशा कौन सा करते हो? आइस का। पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? पिस्टल साहब नसरुल्ला लाया था। ये दोनों पिस्टल जो नसरुल्ला वाला अपना है और ये दोनों नसरुल्ला लेकर आता है जी पिस्टल? साहब, नसरुल्ला लाया था। ये सब कुछ नसरुल्ला अगर कर रहा है तो तुम क्या करते हो? साहब मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को इस काम पे लाया। वो तुम्हें इस काम पर तो लेकर आया, लेकिन तुम्हारे में अकल नहीं थी कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसका क्या अंजाम होगा? साहब नशे के चक्कर पे कर रहा था। कितने अरसे से? 3-4 साल से। तो नसरुल्ला भी नशा करता है? जी साहब। वो क्या नशा करता है? वो आइस तरियाक सब पीता है। नसरुल्ला के साथ कितने अरसे से दोस्ती आपकी? 1.5 साल से। कहाँ दोस्ती हुई थी? मच्छर कॉलोनी पे। इसके साथ कितनी वारदातें की आपने? 4-5 की है। इसके अलावा जो दोस्त हैं आपके, वो कहाँ मिलते हैं आपके साथ? मच्छर कॉलोनी पे मिलता है। तुम्हारे ग्रुप में कितने बंदे हैं? 4-5 है। और सारे ये कहाँ मिलेंगे 4-5 बंदे? मच्छर कॉलोनी पे। नाज़रीन, इस पूरे कार्रवाई को दिखाने के बाद हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी करवाने वाले इदारों से ये गुजारिश, अपील, इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में अवामुन्नास की जिंदगियों और उनके माले असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जल्द अज जल्द अहकामात सादिर फरमाए जाएं ताकि अवाम चैन सुकून की जिंदगी गुजारने पर आमादा हो पाएं। बात तो यही है कि इनका मुकम्मल तौर पर खलाकमा होना चाहिए, वरना जराइम की ये वारदातें कम होने वाली नजर नहीं आती। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा कराची में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। अभी नहीं मालूम कि ये जराइम की दास्तानें कहाँ, किस मोड़ पर दोबारा सर उभार रही होंगी। हम यहाँ हुक्काम बाला से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अवामुन्नास के लिए इस माह मुक़द्दस में कोई ख़ास तैयारियां की जाएं ताकि लोग इबादत के लिए निकलें, लोग अपनी ख़रीदारी के लिए निकलें तो कम से कम अपने आप को महफूज पाएं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arynews.tv या फेसबुक पर हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।